हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें हमारे परिवारजनों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? तब भी हम ऐसा नहीं कर पाते, हम चुप बैठते हैं क्योंकि हमें शर्म आती है, हम घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारे परेशानियां, सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विजय दहीफले मौजूद है, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का, सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगी, वो भी वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक तरीके से। तो चलिए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो अब की बार इस भाग में हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और अब सेक्सुअल एक्टिविटी और बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार, इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये हम जानने वाले हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, वैसे तो कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। ऑफ कोर्स। तो सेक्सुअल एक्टिविटी और आपका डाइट या फिर संतुलित आहार होना, ये आपस में कैसे संबंध रखता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस टॉपिक। स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हमारे दर्शकों की डिमांड से वो मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोनो करके वहाँ पे बोलते हैं क्या टॉपिक लेना चाहिए। लेकिन ये डिस्कशन हम कर रहे हैं एक दायरे के अंदर। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही आजमाना है। सेक्स और डाइट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। स्पेशली डाइट का संबंध सेक्स से कैसे आता है? भाई, आप जो खाओगे वही आप पाओगे। यहाँ पे ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। क्यों हो रहा है ऐसा? यहाँ पे इम्बैलेंस डाइट, आपके खाने के टाइमिंग अच्छे नहीं है, आप राइट समय पे खाते नहीं हो, आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स कितना रहना चाहिए पता नहीं है, जंक फूड खाते हो, बर्गर खाते हो, बर्गर खा के बर्गर बनते हो, तो कैसे आपका सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छा होगा? तो कैसे एक काम में आता है, कैसे उसका रिलेशन है, कैसे प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए, कैसे ट्रेस एलिमेंट चाहिए, कैसे अलग अलग प्रकार के विटामिन चाहिए, ये हम पूरा ब्यौरा देखेंगे आज। डॉक्टर साहब, मैं छोटी थी तब एक पॉपॉय द सेलर मैन करके एक कार्टून कैरेक्टर था, एक कार्टून सीरीज थी। तो उसमें वो स्पिनच का डब्बा उनके हाथ में होता था, पालक का, और वो खाते थे और तो उनको ताकत आ जाती थी। तो इससे मुझे याद आया कि स्पिनच जो कहा जाता है, पालक की सब्जी, ये सेक्स के लिए, इनमें से कौन से घटक सेक्स के लिए पूरक होते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। हमें तो जस्ट सब्जी दिखती है, उसे इतना उबालते हो, इतना उबालते हो, उसके अंदर से पूरा इंग्रेडिएंट निकल जाता है। तो क्या होता है, वो पावर लाने तक मैं भी देखता था उसको, पालक लेने के बाद वो शक्तिमान बनता था। इसका एक सांकेतिक इशारा ऐसा है कि पालक के अंदर, स्पाइनच के अंदर, यहाँ पे मैग्नीशियम बहुत अच्छे प्रमाण में होता है। और ये मैग्नीशियम क्या करता है? ये मैग्नीशियम जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसका दाह यानी इन्फ्लेमेशन कम करता है। इन्फ्लेमेशन कम हो गया कि जो प्रवाह है ब्लड का बढ़ने वाला, मेल हो फीमेल हो, दोनों के ऑर्गन के तो प्रवाह अच्छा जाता है। दूसरी बात, और फोलेट जैसा एक घटक रहता है जिसकी वजह से आयरन की कमी जो है, उसका जो एलिमेंट रहता है उसमें भी काम में आता है। तो देखो, पालक की सब्जी कम से कम हफ्ते में 2-3 बार खानी चाहिए। और कम ओवर कुकिंग नहीं होना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट सब चले जाएंगे। जी। और डॉक्टर साहब, धनंजय जी आपके साथ बात करना चाहते हैं, बड़ौदा से उनका कॉल आ रहा है। धनंजय जी, आपका सवाल पूछिए।
नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। केले खाने से सेक्स पावर बढ़ती है, क्या जानकारी दीजिए। अच्छा, डाइट के बारे में क्वेश्चन आने लगे हैं। लेकिन केले अकेले नहीं खाना चाहिए, दोनों को लेना चाहिए। एक ही पावर बढ़ा के क्या करेंगे। केला यानी बनाना, क्या रहता है बनाना में? सबसे ज़्यादा प्रमाण में रहता है पोटेशियम। ये पोटेशियम क्या करता है अपने बॉडी में? अपने बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप रहता है। वो पंप जो मेंटेन करने में, ब्लड प्रेशर है, ब्लड का फ्लो है, वहाँ पे जो फ्लो रहता है ब्लड का, ये सोडियम पोटेशियम की वजह से, और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है। तो ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा तो वहाँ पे गोली नहीं लगेगी, उसके टैबलेट नहीं लगेगी तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, और आपका सेक्सुअल लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अकेले केले खाते बैठना नहीं है, अपने पार्टनर को भी खिलाना है। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी पालक की सब्जी के बारे में कहा, लेकिन ये पालक की सब्जी सेक्स के लिए कैसे काम करती है? डेफिनेटली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, करेक्ट। समझो एक घटक लेने के बाद क्या होता है बॉडी में, क्या चेंजेस होते हैं, जो ब्लड फ्लो रहता है, यानी हमारी इरेक्शन की जो क्रिया है, कठोरता आने की जो क्रिया है, इवन फीमेल में भी यही मैकेनिज्म रहता है। लेकिन काफ़ी बार सबको लगता है वो दिखता ही नहीं ना क्या हो रहा है, तो वहाँ पे उनके क्लाइटोरिस में स्वेलिंग आती है, वहाँ पे वजाइनल वॉल में स्वेलिंग आती है, मेल में वहाँ पे फ्लो बढ़ जाता है, और ये फ्लो बढ़ने की वजह से डेफिनेटली वहाँ पे कठोरता स्ट्रांगली आती है। और फ्रेंड्स, आपको बिना मेडिसिन लिए अच्छा रहना है, अच्छा होना है, तो इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, चाय कॉफी लेने की काफी हम में से कई ज्यादा लोगों की आदत होती है। वो तो स्टाइल हो गई। अब कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, लेकिन कॉफी के बारे में मुझे ये पूछना है कि कॉफी से क्या कमजोरी दूर होती है? कितने प्रतिशत कमजोरी दूर हो सकती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी कॉफी पे आए तो कहीं पे स्टारबक्स दिया है कि हम रुक जाते हैं, रुक जाता है। कॉफी का कौन सा एलिमेंट है, कौन सा घटक है जो हमें वो कमजोरी कम करता है? और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोलता हूँ, कम से कम 40 से 42% तक कमजोरी, यानी 100% में से आप 50% ले सकते हो। इतने लोगों को ये कॉफ़ी लेने से डेफिनेटली वहाँ पे फायदा होता है। लेकिन हमें कॉफ़ी पता नहीं है, दूध डाल के, शक्कर डाल के नहीं लेना है, कंप्लीट बॉइल्ड वाटर और उसके अंदर ओरिजिनल कॉफ़ी, ये पीने के बाद ये फायदा होता है। अच्छा, और एक ऐसे है कि सवाल तो मेरे मन में कॉफी से रिलेटेड और एक है, लेकिन एक कॉलर हमसे बात करना चाहती है। आरती जी जयपुर से बात कर रही है। आरती जी, आपका सवाल पूछिए। आरती जी, हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए सर। हेलो। हाँ, बोलिए। हम सुन रहे हैं, आप बोल सकते हो। खाना या सब्जी बनाते समय अदरक या जिंजर यूज करने से सेक्स के लिए कोई फायदा होता है क्या? जानकारी दीजिए। अच्छा, अदरक के डाइट का फैक्टर आ गया। और अदरक हम कहाँ पे लेते हैं? अदरक हमारे जो काढ़ा रहता है उसमें अदरक रहता है, चाय में अदरक रहता है, हमारे सब्जी में भी अदरक रहना चाहिए। ये चिकन अदरक की बहुत बड़ी आइटम रहता है। क्या करता है अदरक? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सबको लगता है भाई मेल में ही टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन रहता है, और यही फैक्टर जो लिबिडो यानी जो इच्छा शक्ति रहती है, सेक्स करने की भावना जो रहती है, ये अदरक क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से सामने वाले मेल हो फीमेल हो, उनकी हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ अच्छी हो जाती है। वहाँ पे यही अदरक की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा भी काम करता है, ब्लड वेसल का फ्लो भी अच्छा होता है, और स्पेशली टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ता है। इसलिए शुक्राणु यानी जिसे प्रेगनेंसी करनी है, ऐसे मेल पार्टनर ने रेगुलर बेस पे ये अदरक की चाय या अदरक की खाना लिया तो उसके स्पर्म बहुत बढ़िया होते हैं। जी सर, कॉफ़ी के बारे में मुझे पूछना था कि कॉफ़ी में जो इंग्रेडिएंट होता है या फिर ऐसे कौन से घटक होते हैं जो काम आता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस। यहाँ पे हम स्पेशली केमिकल कंटेंट में बात कर रहे हैं। स्पेशली कॉफ़ी जो मॉलिक्यूल है क्या करता है, स्पेशली यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो वास्कुलरिटी ऑर्गन की है, जो हमारी ब्लड वेसल का डायमीटर है, ब्लड वेसल से बढ़ने वाला फ्लो है, एक प्रकार का एक्साइटिंग एजेंट। यहाँ पे क्या रहता है? स्टिमुलेंट हार्मोन्स रहते हैं बॉडी में। ये कॉफ़ी लेने से बॉडी में हार्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं, और ये स्टिमुलेशन से ये डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, फिनाइलएथेनामाइन है, इपिनेफ्रिन है, नॉरइपिनेफ्रिन है, काफ़ी चीज़ें हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये स्टिमुलेंट बन के काम करता है। हम बोलते हैं ना, चलो अब भी बहुत बोर हो रहा है तो एक
कॉफी हो जाए। जी, अभी डॉक्टर साहब अभी आपने ये तो बोल दिया कि कॉफी पीने से Sure. कमजोरी कुछ हद तक कम Definitely हो कम सकती होती है, है, 42% कम हो सकती है, Surely. लेकिन अभी हमारे दर्शक जो है कॉफी पीना शुरू कर शुरू देंगे और करेंगे। इतनी पियेंगे, इतनी नहीं, पियेंगे नहीं। कि उसका कोई प्रमाण ही Limit नहीं ही होगा, नहीं उसकी कोई रहेगी। मात्रा नहीं तो होगी। फिर तो वो ये कुछ काम मात्रा कर रहे हैं। कैसी होनी चाहिए? कितनी लेनी चाहिए? इन शॉर्ट, पहले तो हम ये कहेंगे भाई लोगों को कॉफी लेना नहीं पता नहीं है, उसके अंदर पूरा दूध उबाल के, दूध के अंदर कॉफी का थोड़ा टुकड़ा डाल के, पूरी शक्कर डाल के पीते तो ये कतई कुछ भी काम का नहीं है। सिर्फ पूरा प्लेन वाटर बॉईल करके ओरिजिनल कॉफी जो रहती है उसे तुम पियोगे, कड़वी लगती है काफी, लेकिन वही सही कॉफी रहती है। 2 या 3 बार, एक मॉर्निंग हो गई, थोड़ा थक गए तो आफ्टरनून हो गई या इवनिंग हो गई, ये लेने से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस तरह के एलिमेंट अपने डाइट में लो, आप भी खुश रहो, आपका पार्टनर भी खुश रहेगा और अपना सेक्सुअल लाइफ मेंटेन रखो। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी Yeah. जानकारी दी है आपने। हमने इस बार हमने डाइट के बारे Diet में है। डिस्कस किया, सेक्सुअल एक्टिविटी और Yeah, डाइट तथा पुरुषों के विभिन्न लिंग के आकार आकार भी जो है देखे। उसके बारे में Sure. हमने भी जाना। Yeah. बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद बहुत Thank you बहुत very हमारे much. साथ जुड़ने के लिए Yeah. और बहुत अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन Thank you. शेयर करने के लिए। Yeah. तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपाय पर बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक जानकारी दी। तथा अगर आपको भी कोई सवाल डॉक्टर साहब से करने, आपको डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स जो है, इस पे आप ये सब सारे नंबर्स आप नोट डाउन कर ले, इस नंबर पे संपर्क करें। साथ ही सारे सेंटर्स के डॉक्टर साहब के नाम हमने दिए हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है, अंधेरी, दादर, नेरुल में है, नवी मुंबई में खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल में भी आपको डॉक्टर साहब मिल सकते हैं। तथा कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स उपलब्ध है। यहाँ आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा भी आप ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तथा ईमेल है, वेबसाइट भी है, sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे आप जाइए, अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर दहीफले जी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और सारी सेक्स से जुड़ी समस्याएं, तकलीफें, समस्याओं का निराकरण, समाधान कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन धन्यवाद। अगले शुक्रवार हम मिलेंगे Definitely. ऐसी और नए टॉपिक्स मैं लेके आऊंगी, जिसपे Surely. आप और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन Definitely. देंगे। लेकिन तब तक के लिए दर्शकों का विदा लेते हैं। गुड धन्यवाद। नाइट, शब्बा खैर।